सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, यदि अगर आप भी 2022 में टीचिंग में अपना करियर ऑप्शन बनाना चाह रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि आने वाले भविष्य में आप अपने आप को शिक्षक या शिक्षिका के रूप में देखना चाहते हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टीचिंग करने के लिए आप बीएड करें या डीएलएड करें। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि टीचर बनने के लिए आपके पास कोई ना कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आज की वीडियो में होने वाला है बीएड और डीएलएड की जानकारी कि बीएड अच्छा है या डीएलएड, या बीएड कैसे किया जाता है, डीएलएड कैसे किया जाता है, बीएड को करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, डीएलएड को करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, और किसे करने से पहले आपको नौकरी मिलेगी और आपको पहली प्राथमिकता दी जाएगी किसी भी इंटरव्यू और किसी भी एग्जाम में। तो चलिए बच्चों, बढ़ाते हैं अपने वीडियो को आगे। और परंतु उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप लाइक शेयर करते हैं ना तो मेरा वीडियो रैंक करने लगता है और भी बच्चों को इससे हेल्प मिल पाती है। इसके साथ साथ कोई भी कमेंट होगा तो आप मुझे लास्ट में वीडियो को देखने के बाद पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं कि बीएड करें या डीएलएड करें 2022 में। तो प्यारे बच्चों, बीएड अच्छा है या डीएलएड अच्छा है, इसको विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बीएड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है और डीएलएड करने के लिए क्या करना पड़ता है। तभी हम इसके अंतर को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बीएड के बारे में। नंबर 1 पॉइंट, बीएड क्या है। बीएड को फुल फॉर्म कहते हैं बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। बीएड को करने के लिए सबसे पहले होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन, ठीक है। चाहे आपने आर्ट, साइंस स्ट्रीम या हिस्ट्री ऑनर्स किसी भी चीज़ में या किसी भी ऑनर्स में किया है, चाहे इंग्लिश या पॉलिटिकल ऑनर्स, तो तब भी आप बीएड कर सकते हैं। परंतु आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ होना चाहिए 50% मार्क्स, ठीक है। 50% अंक आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आप इसमें एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। तो बीएड में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले देना पड़ता है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जिस भी स्टेट में आप है उस स्टेट में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास इसमें फॉर्म निकल जाते हैं और मई, जून तक एग्ज़ाम होता है। जुलाई तक आपका रिजल्ट आके और सितंबर, अक्टूबर तक काउंसलिंग होके आपको कॉलेज मिल जाता है। तो कॉलेज किस प्रकार से निर्भर होता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी मेरिट कैसे आई है। क्या आपने बिल्कुल क्वालिफाई किया है या सिर्फ एग्जाम को पास किया है, या आप मेरिट में आए। अगर आप मेरिट में आए तो आपको मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज, और अगर आपने सिर्फ एग्ज़ाम को पास किया है तो आपको मिलता है कोई भी किसी भी प्राइवेट संस्थान में बीएड करने के लिए एडमिशन, ठीक है। इसके अलावा आपको ये बताना चाहूँगी कि जो बीएड होता है, पॉइंट नंबर 3 मेरा ये है कि बीएड जो होता है कम से कम होता है 2 सालों के लिए, ठीक है। और बीएड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक डिग्री के रूप में होता है, तो यानी कि इसको करने के बाद आप अपनी शिक्षा को आगे भी बढ़ा सकते हैं और इसे करने के बाद आप एमएड कोर्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मास्टर्स कोर्स में आ गया। तो ये तो हो गई बीएड के बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं बच्चों की डीएलएड क्या है। डीएलएड जो है उसकी फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्क आ गया डिग्री और यहाँ पे फ़र्क आ गया डिप्लोमा। डिग्री कोर्स होता है बीएड और डीएलएड जो होता है वो होता है डिप्लोमा कोर्स। दूसरा है कि आप इसे कब कर सकते हैं। डीएलएड करने के लिए आप कर सकते हैं जब आपने 10वीं और 12वीं पास कर ली हो, उसके बाद आप डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड में किस तरीके से आपका दाखिला होता है। डीएलएड में जो पूर्ण रूप से एडमिशन होता है वो होता है आपके 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर, जो मेरिट बनती है उसके आधार पर आप डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। बीएड की तरह जो डीएलएड होता है वो भी होता है 2 सालों के लिए। अगर मैं बात करूं अपनी आगे शिक्षा बढ़ाने की, यानी कि अगर आप डीएलएड करते हैं तो बच्चों के मन में आता है कि उसके बाद आगे क्या करें, क्या सीधे नौकरी लग जाती है या कुछ और भी एजुकेशन गेन करनी पड़ती है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बीएड है वो डिग्री कोर्स है, उसको करने के बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। लेकिन जो डीएलएड है उसको करने के बाद आप मास्टर्स नहीं कर सकते। डीएलएड केवल एक डिप्लोमा कोर्स के रूप में माना जाता है और इसे 10+2 के बाद करना पड़ता है। अगर आप अपनी शिक्षा आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको फिर से ग्रेजुएशन करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है बच्चों बीएड और डीएलएड के बारे में।
तो बच्चों ये तो हो गई सामान्य जानकारी बीएड और डीएलएड की बारे में। अब आपके मन में एज अ जागरूक कैंडिडेट के रूप में ये मन में प्रश्न आना चाहिए कि भाई दोनों तो अब टीचिंग डिग्री है, लेकिन नौकरी सबसे पहले किससे मिलेगी, है ना। मेन मुद्दा तो यही है, नौकरी किससे मिलेगी और कहाँ कहाँ मेरे पास स्कोप है, किस किस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ और किस किस स्कूलों में अप्लाई कर सकता हूँ। क्या मेरी नौकरी केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलेगी, क्या मेरी नौकरी केवल स्टेट में मिलेगी, क्या मैं दोनों जगह अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं अपने नौकरी के दायरे किस तरीके से जानूं, यही मैं आप अपने इस आगे वीडियो में बता रही हूँ बच्चों। तो जुड़े रहिए मेरे साथ ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि बीएड अच्छा है डीएलएड, तो इसको समझिए आप इस तरीके से। मान लीजिए कि जब वैकेंसीज निकलती है, अगर स्पेशली मैं बात करूं केंद्रीय विद्यालय की, नवोदय विद्यालय की, आर्मी पब्लिक स्कूल की, जो कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां होती है, उनमें होता क्या है कि अधिकांश पोस्ट जो होती है वहाँ पे मांगा जाता है बीएड, ठीक है। स्पेशली अगर आपने अप्लाई करना है टीजीटी टीचर के लिए, पीजीटी टीचर के लिए। टीजीटी का मतलब होता है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक और पीजीटी का मतलब होता है 9 से लेकर 12 तक। तो उस केस में क्या होगा, अगर एक डीएलएड वाला बच्चा होगा और एक बीएड वाला बच्चा होगा, तो होगा क्या कि जो स्कूल होती है, जो बड़े नवोदय विद्यालय या केवीएस होते हैं, वो डीएलएड के बच्चों को ना लेके बीएड के बच्चों को लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो कोर्स होता है वो डिग्री के रूप में माना जाता है और वो डीएलएड के मुकाबले ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर मैं बात करूं डीएलएड की, तो डीएलएड के जो बच्चे होते हैं वो मुख्यतः टीचर बनते हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के, यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं ना, प्राइमरी स्कूल, उसके टीचर बनते हैं। अगर आपने ये सोच रहे हैं कि मैंने डीएलएड किया है तो क्या मैं कक्षा 6 से लेकर 8 या 9 से 12 तक के बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ, तो उसका जवाब है नहीं। हमेशा यही होगा कि अगर आपके सामने 2 कैंडिडेट होंगे, एक डीएलएड वाला, एक बीएड वाला, चाहे आप सेंट्रल की नौकरी भर रहे हैं या अपने स्टेट की नौकरी भर रहे हैं, तो हमेशा बीएड वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो डिप्लोमा कोर्स के रूप में माने जाते हैं, यानी कि वो अपनी शिक्षा आगे नहीं बढ़ा पाते जब तक कि वो फिर से ग्रेजुएशन नहीं करते। लेकिन बीएड वाले बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। बीएड की जो डिग्री होती है वो स्नातक की तरह मानी जाती है और आगे उसे कंसिडर कर दिया जाता है मास्टर डिग्री के लिए, यानी कि बीएड के बाद आप एमएड भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गई तुलनात्मक स्थिति। इसके अलावा मैं आपका थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी, इस पे ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले कुछ समय से जो डीएलएड के बच्चे हैं और जो बीएड के बच्चे हैं, उनमें चला है घमासान युद्ध। घमासान युद्ध इस प्रकार से छिड़ चुका है कि अभी बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और वो बात क्या है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुछ जो स्टेट है, राज्य सरकारों ने क्या किया कि अपने यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय हैं, सो प्राथमिक विद्यालय में निकाली उन्होंने वैकेंसीज। तो वैकेंसीज जब निकाली तो क्या निकाला, उन्होंने कहा कि जिन जिन बच्चों ने डीएलएड किया है, ठीक है, जिन बच्चों ने डीएलएड किया है उन्हीं की ही नियुक्ति होगी कक्षा 1 से लेकर 5 के प्राथमिक विद्यालय में। तो उससे हुआ क्या, जो बीएड के बच्चे थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे फंडामेंटल राइट, जिसे कि हम राइट टू इक्वालिटी कहते हैं, मतलब कि समानता का अधिकार, ये उसके खिलाफ है। फिर उन बीएड के बच्चों ने अपनी याचिका दायर की हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर अभी मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आता तब तक हम देखेंगे कि क्या स्थिति है, क्योंकि बच्चों को ये लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो नौकरी और जो शिक्षा है उस पर सबका अधिकार होता है। तो जब कोई भी जगह स्टेट में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि केवल डीएलएड बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी मामला उनका कोर्ट में चल रहा है, देखते हैं कि उसका फैसला क्या आता है। परंतु आपको फैसले की टेंशन नहीं लेनी है, आपने सिर्फ इतना देखना है कि देखो बीएड किया है तो बीएड करने के बाद आप पीआरटी टीचर भी बन सकते हैं, टीजीटी भी बन सकते हैं, पीजीटी भी बन सकते हैं। बीएड करने के बाद आपको केंद्रीय विद्यालय में भी नौकरी मिल सकती है, नवोदय विद्यालय में मिल सकती है और आर्मी पब्लिक स्कूल में भी मिल सकती है और अपने स्टेट में तो मिल ही सकती है। परंतु अगर आपने केवल डिप्लोमा किया है डीएलएड में तो आप बन सकते हैं केवल कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के टीचर। तो ये है सामान्य सी जानकारी, ठीक है, यानी कि आप आगे कहीं भी टीचर नहीं बन पाएंगे। तो ये है बच्चों सबसे बड़ा अंतर बीएड और डीएलएड का। तो प्यारे बच्चों, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया कि 2022 में आपके लिए बीएड अच्छा है
है या डीएलएड अच्छा है, या किसको करने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये 10 मिनट के वीडियो में आपको इतनी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको और भी अच्छी हेल्प मिल पाए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे बीएड से संबंधित, प्रोफेशनल कोर्स से संबंधित और भी सब्जेक्ट नॉलेज से संबंधित वीडियो बनाती रहती हूँ। तो बस बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और हाँ, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते। धन्यवाद, थैंक यू।